नमस्कार दोस्तों, बोले भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शांता सिंह। तो राहुल गांधी अमेठी से भाग गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस अमेठी ने उन्हें 2004 से 2019 तक यानी कि 15 साल तक अपना सांसद बनाकर रखा, वहां एक चुनाव में मिली हार के बाद चुनाव लड़ने की हिम्मत उनकी नहीं हुई। तो ऐसे में बगल वाली रायबरेली की सीट उन्होंने ले ली और वो वहां से अब चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी की सीट छोड़ने या कहें कि वहां से भागने के पीछे क्या कारण है, ये हम आज आपको बताएंगे। लेकिन इस समय मुझे याद आ रहा है महाभारत का युद्ध। उस युद्ध को पांडवों ने जीता था और इस जीत का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन था। और काम आई उसकी दो प्रतिज्ञाएं कि अर्जुन ना तो दीनता दिखाएगा और ना मैदान छोड़कर भागेगा। जो खड़ा नहीं वो लड़ा नहीं, वो कभी बड़ा बना नहीं। राहुल के सामने उस अमेठी से लड़ने का एक सुनहरा मौका था जो उनकी छवि को योद्धा वाला रूप देता। राहुल ने डर के मारे या कांग्रेस की भाषा में कहें तो कुशल रणनीति के कारण वो मौका गंवा दिया। ऐसा लगता है कि अमेठी राहुल गांधी की दुखती रग बन गया था। कुछ दिनों पहले ही गाजियाबाद में अखिलेश यादव के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि तभी एक पत्रकार ने सवाल किया कि दिल्ली की जगह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी के गाजियाबाद में की जा रही है और प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार भी गुजरात छोड़कर यूपी आ रहे हैं, लेकिन आप यूपी यानी अमेठी छोड़कर वायनाड क्यों चले गए हैं? राहुल ने इस सवाल पर टोकते हुए कहा कि ये सवाल बीजेपी वाला है। राहुल गांधी ने इस रिपोर्टर पर तंज कसा कि ये बीजेपी का सवाल है। बहुत अच्छा, शाबाश। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन एक अदना से रिपोर्टर पर तंज कसने से क्या होगा? आखिर आप उस अमेठी से भाग गए जो आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार को भी 4-5 दशकों से जिताता आ रहा है। 1980 में राहुल गांधी के चाचा संजय गांधी अमेठी से चुनाव जीते थे। 1981, 84, 89 और 91 में उनके पिता राजीव गांधी ने चुनाव जीता। 1999 में सोनिया गांधी को अमेठी ने सांसद बनाया और फिर 2004 से 2019 तक राहुल गांधी सांसद बने। लेकिन एक हार से ऐसा हाहाकार मचा कि राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर ही भाग निकले, जबकि कहा यह जा रहा था कि बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से लोगों की नाराजगी उनके अहंकारी रवैये को लेकर है, यानी कि राहुल के जीतने के चांसेस फिर भी हो सकते थे। लेकिन फिर भी अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने क्यों गए राहुल गांधी? तो चलिए अब इसका विश्लेषण कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि अमेठी में कांग्रेस के वोट पिछले 3 चुनावों में लगातार गिरे और बीजेपी की वोट उससे ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़े। 2009 में अमेठी में कांग्रेस को 71.8% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 5.8%। यानी बीजेपी कहीं रेस में थी ही नहीं। लेकिन 2014 की मोदी लहर में कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरकर 46.7 हो गया और राहुल गांधी के सामने खड़ी स्मृति ईरानी 34.4% वोट पाने में सफल हो गई। और जब 2019 का चुनाव आया तो राहुल गांधी का वोट प्रतिशत मामूली ही सही लेकिन गिरकर 45.9% हो गया और स्मृति ईरानी का 49.9%। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अमेठी में कांग्रेस को लेकर लोगों का मोहभंग पिछले 2 चुनावों में बहुत तेजी से हुआ है। लेकिन सवाल सिर्फ लोकसभा का नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो अमेठी से 4 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं। 2017 और 2022 दोनों ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वहां से एक भी विधायक नहीं भेज पाई। पिछली बार बीजेपी ने 2 और समाजवादी पार्टी ने भी 2 सीटें जीती थी। यानी वहां नेहरू गांधी परिवार के नाम पर कुछ वोट तो मिल जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का क्रेडिट बहुत खराब हो चुका है। फिर वोट समीकरण भी अब कांग्रेस के आड़े आ रहे हैं। इंदिरा गांधी के जमाने में कहा जाता था कि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम कांग्रेस को जमकर वोट देते हैं और जिताते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो वोट समीकरण खिसकते गए। यूपी की ही बात करें तो ब्राह्मण बीजेपी के साथ चले गए, दलित बीएसपी के साथ और मुस्लिम बीएसपी से होते हुए समाजवादी पार्टी के साथ। तो कांग्रेस के लिए अब क्या बचा? कुछ नहीं। अब आप अमेठी का वोट गणित समझिए।
एक मोटा अनुमान है कि अमेठी में दलित वोट 26% हैं, जिस पर अब कांग्रेस की पकड़ रही नहीं। फिर भी कुछ वोट मिल सकते हैं अगर खरगे फैक्टर ने अपना काम किया कि भाई कांग्रेस ने तो एक दलित को अपना अध्यक्ष बनाया है, तो ऐसे में कुछ वोट जुड़ सकते हैं। हालांकि लाभार्थियों के जरिए उस दलित वोट में बीजेपी ने अच्छी खासी पैठ बनाई है। मुस्लिम वोट 20% हैं, जो कांग्रेस को जरूर मिल सकते हैं और वहां मिलते भी हैं। 16% ब्राह्मण, 12% राजपूत और 10% लोध और कुर्मी वोट हैं, जो इन दिनों बीजेपी के कोर वोटर्स बन चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए वोटों के पुराने समीकरण को बनाए रखना मुश्किल होने लगा है। फिर बीजेपी बहुत सुनियोजित तरीके से अमेठी और रायबरेली में नेहरू गांधी परिवार के करीबियों को मिलाती गई, या ये कहिए कि वो भी मिलते गए। रायबरेली में पिछली बार सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ने वाले और इस बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए दिनेश प्रताप सिंह कुछ साल पहले तक नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। उसी तरह बाहुबली नेता अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। और इन सबसे ज्यादा नेहरू गांधी परिवार की आम लोगों से दूरी बढ़ती गई। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारने के बाद राहुल गांधी 5 सालों में इक्का दुक्का ही अमेठी पहुंचे। इससे भी लगने लगा था कि वो अमेठी को माफ नहीं कर पाए हैं, और अब की बार अमेठी छोड़कर रायबरेली से लड़ना इसी बात को साबित कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या रायबरेली राहुल गांधी के लिए सुरक्षित है? पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी जरूर हार गए, लेकिन सोनिया गांधी रायबरेली से करीब 1,70,000 वोटों से बीजेपी को हराकर संसद में पहुंची थी। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि रायबरेली अमेठी की तुलना में सुरक्षित है, लेकिन कितना सुरक्षित है ये फिलहाल नहीं कह सकते, क्योंकि वहां भी चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का वोट सिकुड़ता जा रहा है। 2009 में कांग्रेस को रायबरेली में 72.4% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3.82%। 2014 की मोदी लहर में भी कांग्रेस ने 63.8% वोट हासिल किए थे, जबकि बीजेपी को मिले थे सिर्फ 21.1%। 2019 में कांग्रेस को 55.8% वोट मिले और बीजेपी को मिले 38.7%। यानी चुनाव दर चुनाव कांग्रेस के वोटों में कमी और बीजेपी के वोटों में वृद्धि होती जा रही है। इसलिए रायबरेली में भी कांग्रेस की स्थिति पुरानी पूंजी खाने वाले की हो गई है, जो नई कमाई और नए स्रोत की तलाश नहीं कर पा रहा है। वैसे राहुल गांधी चाहते तो अपनी दादी और चाचा से कुछ सीख सकते थे। 1977 में रायबरेली से इंदिरा गांधी और अमेठी से संजय गांधी चुनाव हार गए थे। 1980 में दोनों ने अपनी सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी में बीजेपी के सामने अड़ने और वहां के लोगों के हित में लड़ने की जगह रण छोड़ने में अपनी भलाई समझ ली। अब ये सवाल उनका पीछा करेगा कि अगर वो इस बार रायबरेली और वायनाड दोनों जगहों से जीत जाते हैं तो किस सीट को छोड़ेंगे। बोले भारत के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।